राहुल यादव राहुल एडुकेयर में आपका स्वागत करता हूं। बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 6A जो RS अग्रवाल से थी उसको हम लोगों ने पूरी तरीके से सॉल्व कर लिया था। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अगर मैं जैसे क्योंकि मैं पूरे क्वेश्चंस नहीं करवाता हूं, आपको भी पता है कि ये पॉसिबल नहीं होगा सारे क्वेश्चंस को एक साथ करवा देना और अच्छे से उसको समझा भी देना। ठीक है, तो मैं कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं उसको लेके सॉल्व करता हूँ और जो एक जैसे क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं छोड़ देता हूँ। तो आप लोग जब इसको सॉल्व करते हो, देखते हो, तो फिर अपने से उस एक्सरसाइज को सॉल्व करने की कोशिश किया करो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो थंबनेल पे व्हाट्सएप नंबर है, आप वहां से व्हाट्सएप करके उस क्वेश्चन नंबर को आप पूछ लिया करो कि सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा है। मैं वहीं पे आपको वीडियो बनाऊंगा और उस वहीं पे आपको व्हाट्सएप पे ही सेंड कर दूंगा, जिससे आपको वो क्वेश्चन आराम से समझ में आ जाएगा। ठीक है, आइए हम लोग 6B पे देखते हैं। ठीक ना, 6B में हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन कर रहा है एक्चुअली इनको मल्टीप्लाई करने की बात कर रहा है। तो हमें मल्टीप्लाई करने के समय मैंने पिछले बता दिया था कि जो नंबर होगा हमारा उसको नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा वेरिएबल होगा वो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई करेगा। ठीक है, तो यहां से नंबर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, यानी कि आप 3 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, आप मल्टीप्लाई करेंगे ए स्क्वायर का ए के पावर 4 के साथ। बात समझ में आया, ए स्क्वायर का ए पावर 4 के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 8 का अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 24 हो जाएगा। ठीक है, और ए स्क्वायर और ए का पावर 4 जब भी करते हैं तो अगर हमारा वेरिएबल सेम होता है तो जो आपका पावर होता है ना उसको ऐड कर देते हैं, यानी कि ए का पावर 2 है और ए का पावर 4 है तो दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना मिलेगा आपको, ए का पावर 6 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, बस यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, बस समझ में आ रही है ना। नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे दिया गया है देखिए 2 और 3, तो आप क्या करोगे 2 इंटू -3 कर लोगे। ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा कि कोशिश कीजिएगा कि कभी भी दो सिंबल एक साथ ना आए, जैसे यहाँ पे इंटू भी और -3 भी अगर आपको एक साथ मिल रहा है तो आप उसे ब्रैकेट में जरूर कर दीजिएगा। ये हमारा अच्छा तरीका होता है अपने आप को रिप्रेजेंट करने का। ठीक ना, उसके बाद हमें क्या करना होगा, हमको मल्टीप्लाई करना होगा ए स्क्वायर बी क्यूब को किससे, ए क्यूब बी से। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा -6, 3 2 जा -6। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिलेगा, देखिए ए यहाँ पे कितना है और यहाँ पे कितना, तो इसका पावर 2 है और इसका पावर 3 है, तो आप क्या करेंगे ए का पावर 5 कर देंगे 2 और 3 ऐड करके। ठीक है, उसके बाद बी देखिए, तो बी यहाँ पे कितना है, पावर 3 और यहाँ पे कोई पावर नहीं, कोई पावर नहीं का मतलब पावर 1, तो आप क्या कर देंगे इसको 3 और 1 ऐड करके कितना हो जाएगा 4। ठीक ना, तो इस तरीके से हमको मल्टीप्लाई करना है एंड इट विल बी योर आंसर, राइट। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको फिर वही मैंने जो फॉर्मेट बता दिया सिर्फ उस फॉर्मेट को देखिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो पॉइंट में है कि फ्रैक्शन में है कि सीधे सीधे आपका नेचुरल या होल नंबर का है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 18/5 विल बी मल्टीप्लाइड विथ 25/6, लेकिन यहाँ पे 2 सिंबल पड़ रहा है इसलिए आप लोग क्या करिएगा, इसको ब्रैकेट में कर दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर जेड मल्टीप्लाई करेगा एक्स जेड स्क्वायर वाई के साथ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25 कैंसिल होगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ से करेंगे तो 6 1 जा 6 और 6 3 जा 18। अब यहाँ पे देखिए ये -3 और ये -5 है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि दो सेम सिंबल अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस आएगा, अपोजिट सिंबल मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, यानी कि दोनों निगेटिव होंगे तब भी प्लस आएगा, दोनों पॉजिटिव होंगे तब भी प्लस सिंबल लिखा जाएगा। लेकिन एक प्लस और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव हुआ तो आप क्या लिखेंगे, हमेशा निगेटिव सिंबल लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा -3 और -5 तो प्लस हो जाएगा और 3 5 जा 15, नीचे आपका 1 1 जा 1 1 ही होगा तो 1 हम लोग लिखते नहीं है। ठीक है, ये हमारा सॉल्व हो गया। अब बारी आती है इसका एक्स स्क्वायर और ये एक्स, तो देखिए एक्स का पावर 2 है और यहाँ का एक्स का पावर कुछ नहीं होगा तो क्या मानेंगे 1 मानेंगे, यानी कि ये क्या हो जाएगा आपका एक्स का पावर 3। ठीक है, उसके बाद जेड यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है तो जेड का पावर भी कितना हो जाएगा 3, लेकिन वाई कितना है, वाई सिर्फ यहीं पे है और कहीं पे वाई नहीं है तो वाई का पावर 1 माना जाएगा, यानी जो वहीं पे है उसी को ऐसे लिख देंगे, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया, ये क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
देखिए बी स्क्वायर सी ए स्क्वायर सी क्यूब और ये -3 अकेले है, ठीक है। तो अगर कोई और कांस्टेंट टर्म होता तो हमको उसके साथ मल्टीप्लाई करना होता, बट ये अकेले है तो हम लोग सीधा सीधा इसको चुपचाप लिख लेंगे। याद रखिएगा कांस्टेंट टर्म हमेशा पहले लिखा जाता है और वेरिएबल हमेशा बाद में लिखा जाता है। आप कभी भी ऐसे नहीं लिखोगे A3, ठीक है, आप हमेशा 3A लिखोगे इस तरीके का, यानी कांस्टेंट टर्म को आपको पहले लिखना पड़ेगा और वेरिएबल को हमेशा बाद में लिखना पड़ेगा। ओके, ठीक है। अब देखिए ए कितना है हमारा, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा, इसमें एक भी नहीं है, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो काउंट कीजिए कितना होगा। ए मतलब 1 और 2, यहाँ पे 3 और 3 और 1 4, तो ये हो गया 4। बस समझ में आया? उसके बाद देखिए बी यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 2 है, तो 2 2 4 हो गया। 4 यहाँ पे नहीं है लेकिन यहाँ पे है, तो आप क्या कर सकते हो, b का पावर 5। उसके बाद c को काउंट कीजिए, 1 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 3 1 4 और 1 यहाँ पे हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 5, तो c का पावर 5, ठीक है। अब सिंबल चूंकि मैंने यहाँ पे इसलिए लिख दिया था क्योंकि यहाँ पे आपके पास माइनस में था इसलिए, ठीक है। सिंबल आप कैलकुलेट कर लीजिए कितने माइनस है, तो 1 2 3, ठीक है। अगर माइनस की संख्या ऑड नंबर में होगी, जैसे 1 माइनस हो, 3 माइनस हो, 5 माइनस हो, 7 माइनस हो, 9 माइनस हो, तो आपका जो रिजल्टेंट आएगा उस पर माइनस आएगा। ऑड नंबर माइनस, इवन नंबर पे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो चूंकि 3 है, 3 ऑड नंबर होता है, तो यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा आपका, माइनस हो जाएगा, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 18 देखा जाए, लिखा हुआ है मल्टीप्लाई दिस बाय दिस, ठीक है। आगे का मत पढ़िए, आपको कह दिया गया तो मल्टीप्लाई चुपचाप कर जाइए, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई करना है 2/3 ए स्क्वायर बी, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 6/5 ए क्यूब बी स्क्वायर, ठीक है। मैंने अभी आपको बताया कि जब भी हमें मल्टीप्लाई करना होगा तो हम कांस्टेंट वाले को कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो यानी कि ये मल्टीप्लाई होगा -2/3 को मल्टीप्लाई करेंगे 6/5 से, और बाकी जो है ए स्क्वायर बी को मल्टीप्लाई करेंगे ए क्यूब बी स्क्वायर से, यानी वेरिएबल का वेरिएबल से करते हैं और कांस्टेंट का कांस्टेंट से कर देते हैं, ठीक है। यहाँ से देखिए ये हो जाएगा आपका 3 1 जा 3 और ये 3 2 जा 6 कैंसिल हो जाएगा। याद रखिएगा कैंसिल करवाते समय एक न्यूमरेटर होना चाहिए, दूसरा डिनोमिनेटर होना चाहिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए फिर मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 2 जा 4 और ये माइनस है तो यहाँ पे माइनस लगा दीजिए, और 5 1 जा 5, ये हो गया हमारा मल्टीप्लाई कांस्टेंट टर्म का। अब देखिए गिन लीजिए, यहाँ पे a जो है वो 2 है और यहाँ पे 3 है, तो टोटल कितना हो जाएगा, a 5 हो जाएगा। b कितना होगा, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो b कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। पसंद में हमको कहा मल्टीप्लाई करने को, हमने कर दिया। अब आगे क्या है, वेरीफाई द रिजल्ट फॉर a = 2 एंड b = 3। आपको बताना है कि मतलब खुद से वेरीफाई करके दिखाना है कि आपने जो कैलकुलेशन किया है वो सही किया है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, ऐसे लिखिएगा वेरिफिकेशन, ठीक है। वेरिफिकेशन में लिखिएगा लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है। वेरिफिकेशन में लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्वेश्चन होगा और राइट हैंड साइड हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है, क्वेश्चन है -2/3 ए स्क्वायर बी, ठीक है, इंटू 6/5 ए क्यूब बी स्क्वायर, ये हमको लेफ्ट हैंड साइड दिया गया है। अब हमसे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि a के जगह पे 2 रखना है और b के जगह पे 3 रखना है, तो यहाँ पे लिखिएगा पुटिंग a = 2 एंड b = 3, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, तो हम कहोगे यहाँ पे -2/3 रहेगा, और a के जगह पे याद रखिएगा जब दो कांस्टेंट टर्म होंगे, एक कांस्टेंट होगा एक वेरिएबल होगा या दो वेरिएबल होंगे, तो हमेशा उनके बीच में सिंबल न देने के बावजूद आप मल्टीप्लाई का सिंबल मानेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू b के जगह पे हमको 3 रखना है, ये हमारा पूरा हो गया, ठीक है। उसी तरीके से हम इसमें भी करें तो 6/5 इंटू 2 का क्यूब इंटू b का हो जाएगा आपका 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, तो ये हो जाएगा -2/3, 2 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 आएगा, और ये हो जाएगा 3, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 6/5, और इसको अगर आप स्क्वायर क्यूब करते हैं तो 2 का कितना आता है 8 और 3 का 9 आ जाएगा आपका स्क्वायर करने पर, ठीक है। यहाँ से देखिए 3 से 3 कैंसिल हो गया, कितना बचा -8, 4 2 जा 8, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको कितना बचेगा, देखिए कैंसिल करने लायक कुछ है ही नहीं,
कुछ नहीं है ना कैंसिल करने लायक। तो हम लोग क्या करेंगे, फिर हमें मल्टीप्लाई करना मजबूरी बन जाएगी, ठीक ना। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे 9 का 6 में कर दीजिए। देखिए इसमें भी मल्टीप्लाई करने के लिए थोड़ा सा स्मार्ट वर्क करिएगा, क्योंकि हर बार रफ वर्क करना अच्छा नहीं होता है। आप रफ वर्क करने में समय बिता दोगे और पेपर आपका खत्म हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा और कहोगे सर आ रहा था बट हमने कर नहीं पाया, ठीक है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, हम लोग क्या करते हैं 9 का 6 में मल्टीप्लाई कर लीजिए, कितना आएगा 54 आएगा ना, 54 आएगा। बात समझ में आ रही है, 54 आएगा। और 54 का कितना करेंगे आप डबल कर लीजिए, डबल करेंगे तो कितना आएगा, कहोगे कि 108 आएगा। अब 4 8 करना था, 8 में हमने डबल करके अब उसको 4 कर दीजिए, तो आराम से क्या करिए 100 का 4 टाइम्स करेंगे कितना आएगा 400, ठीक है। और 8 का 4 टाइम्स करेंगे कितना आएगा 32, तो ये हो जाएगा 432, होगा कि नहीं। बात समझ में आ रही है ना, यानी कि आप कहोगे कि 54 8 जा कितना होगा 432, ठीक है। अगर ऐसे भी नहीं समझ में आ रहा है तो इसी को आप 54 को ही ऐसे कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। हालांकि समझते समय आपको टाइम लगेगा, बट अगर इसको आप एक बार अपने आदत में डाल लेंगे ना तो ये आपके लिए आसान हो जाएगा। जैसे 50 और 4 हमको कितना करना है मल्टीप्लाई 8, तो 50 का 8 में करते समय आपको पता है कि 5 का 8 जा कितना होता है, 5 8 जा 40, एक जीरो बढ़ा दीजिएगा क्योंकि एक जीरो था, और 4 8 जा 32 यानी 432, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे जाके मल्टीप्लाई करोगे कि 6 का 9 में करें तो ये आएगा 54, फिर 9 का 8 में करें तो 8 4 जा 2 मतलब 32, 3 आएगा, 8 5 जा 40 और 3 ऐड कर देंगे तो 432, ठीक है। अभी हालांकि ये छोटा है तो आपको लगेगा सर दोनों में तो सेम समय लग रहा है, बस जरा दिमाग से सोचिए 54 आपके पास है और 8 करना, तो 5 4 जा 5 8 जा कितना होगा 40 400 और 4 8 जा 32 यानी 432। आराम से अपना दिमाग में चलने लगेगा, लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने इसको प्रैक्टिस में ले लिया तो, ठीक है। अब प्रैक्टिस करते समय घर पे अपने लिए खुद करिए कि 56 से 8 जा कर दीजिए, 64 7 जा कर दीजिए। इस तरीके से छोटी छोटी वैल्यू को आप कई बार प्रैक्टिस में लीजिए। 8-10 दिन तक आप लगातार ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना तो आपका कैलकुलेशन जो होगा वो फास्ट हो जाएगा, ठीक है। तो उसको तैयार रखिएगा, क्योंकि बात वही है कि आंसर लाना जरूरी नहीं होता, आंसर समय से लाना जरूरी होता। सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं ये कोई नहीं देखने वाला है, आपने एग्जाम में कितना नंबर पाया है ये देखने वाले हैं। आगे चल के जब आप कंपटीशन वगैरह में बैठेंगे वहां पे आपकी कैलकुलेशन मायने रखने लगेगी, ठीक है। तो कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि वो क्या करते हैं रफ पे जाते हैं और खूब कैलकुलेशन करते हैं और लाके लास्ट में आंसर 2 मिनट का क्वेश्चन 5 मिनट का क्वेश्चन 15 मिनट 20 मिनट में करके लाते हैं। कहते हैं सर आ तो गया ना, आ तो गया का जरा सोचो कि यही आपने अगर 5 मिनट भी बर्बाद किया, जरा एक समय सोचो, छोड़ो 5 मिनट छोड़ो, आपने एक क्वेश्चन को मल्टीप्लाई करने के चक्कर में रफ करने के चक्कर में 2 मिनट बर्बाद किए। पेपर में आपको 20 क्वेश्चन आए, 20 क्वेश्चन का 2 मिनट भी अगर आप निकालो कैलकुलेशन में तो आप 40 मिनट सिर्फ इसलिए बर्बाद कर दिए क्योंकि आपने साल भर स्मार्ट तरीके से कैलकुलेशन नहीं किया। आप सिर्फ क्वेश्चन सीखने गए, आप क्वेश्चन को समझने नहीं गए, ठीक है। आप क्वेश्चन को सॉल्व करना सीख तो लिए लेकिन क्वेश्चन को स्मार्ट तौर पे कैसे सॉल्व करते हैं ये आपने नहीं सीखा। आप सोचो 40 मिनट आपको बहुत बड़ा मायने रखता है, बहुत बड़ा मार्जिन कर देगा आपको पूरे क्वेश्चन करने में और कम क्वेश्चन करने में, ठीक है। इसलिए हमेशा स्मार्टली रहिएगा। तो यहाँ पे कितना आया था हमारा 432/5, ठीक है। अब इसको फिर से 432 को हमको 8 में करना, ठीक है। फिर से अपना वही दिमाग लगाइए, 400 का 8 में करेंगे तो कितना होगा 3200 होगा, 3 का 8 में करेंगे तो कितना होगा, 3 का 8 में कितना करेंगे आपका 240 होगा, और 2 का 8 में करेंगे तो कितना होगा 16, ऐड कर दीजिए, ठीक है 16 और ये हो जाएगा कितना 5, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 3, यानी आपके पास तुरंत आंसर आ गया 345 बात समझ में आई। तो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन का कैलकुलेशन थोड़ा सा स्मार्ट करना होगा। मैंने ये कैलकुलेशन कर दिया बट आगे मैं कैलकुलेशन नहीं करने वाला हूं, आप लोग खुद से कैलकुलेशन करेंगे और उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद हम लोग क्या लेंगे, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड हो गया ना, उसके बाद आइए राइट हैंड साइड पे, ठीक है। राइट हैंड साइड यहाँ पे देखिए आपके पास क्या है 4/5 इंटू a का पावर 5 इंटू b का पावर 3, ठीक है। मैंने बताया कि क्वेश्चन आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा और आंसर आपका राइट हैंड साइड होगा, इसलिए यहाँ पे आप क्या करने वाले हो, यहाँ पे हो जाएगा -4/5, a के जगह पे आप रखोगे 2 का पावर 5 और b के जगह पे आप रखोगे 3 का पावर 3, तो ये आ जाएगा -4/5 इंटू 2 का पावर अगर आप करते हो 5 तो कितना आएगा 32, ठीक है।
और 3 का करोगे तो 27। बात समझ में आया? अब यहाँ पे आपका कैलकुलेशन अपने से करना है, देखना है आंसर आपका पूरा आ रहा है कि नहीं। अगर इसके बराबर आंसर आएगा तो लास्ट में लिख दीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड वेरीफाइड। वेरीफाइड। बात समझ में आया? तो इस तरीके से आप अपने कैलकुलेशन करते रहेंगे। आगे देखा जाए तो आपके जितने भी क्वेश्चंस इसी पे हैं, आप 18 के बाद 19 जाइए, 20 जाइए, 21 जाइए, ठीक है। सारे क्वेश्चंस आपके जो हैं वो इसी आधार पे हैं कि आपको कैसे मतलब उस चीज़ का जो वैल्यू रखना है। पहले आंसर ऐसे मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर लीजिएगा, फिर उसकी वैल्यू रख लीजिएगा, ठीक है। सारे क्वेश्चन आपके 22 वाले जो क्वेश्चंस हैं, 23 भी है, 24 भी है और 25 भी है, सारे क्वेश्चंस आपको इसी बेसिस पे करना है। ओके, तो आप लोग इसको कैलकुलेशन करते रहिएगा, ठीक है। जिसको कोई क्वेश्चन नहीं आएगा व्हाट्सएप पे मैसेज कर देगा कि सर ये क्वेश्चन नंबर नहीं आया, मैं उसको वहाँ पे बता दूंगा, ठीक है। अभी मेरा कुल मिला के वीडियो बनाने का मतलब ये है कि मैं आपको सिर्फ रास्ता दिखाऊं, क्योंकि बच्चा अभी आप 7th क्लास में हो और 7th क्लास से जब आप रास्ता देख के आगे बढ़ने के लिए कोशिश करोगे ना, एक बार मैंने रास्ता दिखा दिया और आपने खुद से उस पर चलना शुरू कर दिया तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, ठीक है। वैसे तो मैं चाहूँ तो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पे करवा सकता हूँ, ठीक है। आप उसको देख के कॉपी भी कर सकते हो, बट वो कॉपी होगा, वो खुद का थोड़ा भी ब्रेन आप इस्तेमाल नहीं करने वाले हो। और यहाँ पे मैथमेटिक्स में हमेशा याद रखिए, कभी कॉपी नहीं करना चाहिए, हमेशा खुद का इस्तेमाल करना चाहिए। अगर आपको नहीं आए क्वेश्चन, मान लीजिए कि खुद का इस्तेमाल करने से भी नहीं आ रहा है, तब आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए कि सर ये क्वेश्चन नहीं आया, मैं उसी समय वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, और उसी समय आपको रिप्लाई दे दूंगा। आप उसको देखिए, समझिए और खुद से फिर से करने की कोशिश कीजिए, हमेशा खुद से। ये वीडियो भी आप लोग देख लीजिए, इसको समझ लीजिए, फिर उसके बाद इसको ऑफ करके, वीडियो को ऑफ करके आप खुद से करना शुरू करिएगा। नहीं आएगा फिर से वीडियो देखिएगा, फिर से पूरी वीडियो देखिएगा। ये नहीं कि जहां पे आपकी गलती हुई वहीं से लेके शुरू कर दे, नहीं, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो आप पूरी वीडियो देखिए, फिर बंद कीजिए, फिर क्वेश्चन लगाइए, ठीक है ना। बार बार करते रहिए। स्टार्टिंग में थोड़ा आपको समय लगेगा, ज्यादा समय लगने वाला है, बट अगर एक बार आपको खुद से करने की आदत हो गई तो आने वाले समय में आपको मैथमेटिक्स एकदम हलवे की तरह लगने वाली है, एकदम ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए इसको करते रहिएगा। कोई दिक्कत आएगी तो जरूर पूछिएगा, ठीक है। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने क्लास के बच्चों को, जिससे उनके अंदर भी कुछ मोटिवेशनल चीज़ें जा सके, कुछ पढ़ाई के और तरीके आपको जाते रहे, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारी संडे को आने वाली है, तब तक आपके पास 2 दिन का समय है। आप 2 दिन में ये पूरी एक्सरसाइज सॉल्व कर जाइएगा। दिक्कत होगी तो पूछ जरूर लीजिएगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज को सॉल्व किया जाएगा।